मुंबई से खबर है। नवी मुंबई में एक कंपनी में लगी भीषण आग। पावणे MIDC स्थित एक कंपनी में भीषण आग लगी है और आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन दल मौके पर पहुंच गया है। आग पर नियंत्रण पाने का काम जारी है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस घटना में फिलहाल किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिल पाई है। आग लगने के बाद कैसे हालात थे, तस्वीरों को आप देख सकते हैं। आग की लपटें और काले धुएं का गुबार आसमान तक उठता दिखाई दे रहा है। कंपनी में भीषण आग लगी है। नवी मुंबई की ये कंपनी है जहां पर ये भीषण आग लगी है। हालांकि किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, कौन सी कंपनी है जिसके प्लांट में ये आग लगी है? अब क्या आग पर नियंत्रण पा लिया गया है? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आग बुझाने का कार्य अभी भी जारी है। पावणे MIDC नवी मुंबई की बहुत बड़ी MIDC यानी कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेक्टर है। यहाँ पर बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रियां हैं, रबर फैक्ट्रियां हैं, प्लास्टिक फैक्ट्रियां हैं और ऐसी ही एक फैक्ट्री में ये आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन दल जो है मौके पर पहुंचा है। 7 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की वहां पहुंची है, 4 वहां पर वाटर टैंकर पहुंचे हुए हैं और आग को चारों तरफ से बुझाने का कार्य जारी है। पूरी जो MIDC है वो एक दूसरे से सटी हुई जो वहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट है, इसकी वजह से आग जो है ज्यादा न फैले इसके लिए अगल बगल की जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उसको खाली करा लिया गया है और अभी भी खाली कराया जा रहा है। अभी तक किसी जनहानि की बात नहीं आ रही है, लेकिन करोड़ों के माल के नुकसान की जानकारी प्राथमिक रूप से सामने आ रही है। नजर बना रखें। शुक्रिया फिलहाल जयप्रकाश आपका। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि जयप्रकाश बता रहे थे कि आग को बुझाने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है। कोई हताहत तो नहीं है। एहतियातन आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उनको भी खाली करा लिया गया है। रबड़ की फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर ये भीषण आग लगी है। 2 तस्वीरें आपके सामने। आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं और आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया। आखिरी सूचना तक आग को बुझाने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है। MIDC का ये इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर एक कंपनी के इस प्लांट में आग लगी है, रबड़ की फैक्ट्री ये बताई जा रही है। अभी तक अग्निकांड से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब बात करते हैं श्रीनगर की, जहां डल झील के पास एक गेस्ट हाउस में भीषण आग लग गई। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शनिवार की सुबह डल झील के पास घाट नंबर 1 के सामने एक गेस्ट हाउस में आग लग गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया जबकि गेस्ट हाउस को काफी नुकसान पहुंचा। भीषण आग की तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कैसे देखते ही देखते गेस्ट हाउस पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गया। अच्छी बात यह है इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। अधिकारियों के मुताबिक सुबह 8:41 पर स्टेट फायर कंट्रोल रूम बटमालू में आग की सूचना मिली थी, जिसके बाद नेहरू पार्क फायर स्टेशन से फायर और इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। शुरुआती जांच में पता चला 3 मंजिला गेस्ट हाउस डल फॉग में आग लगी थी। इस गेस्ट हाउस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। टीमें पहुंचते ही आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास की इमारतों में आग फैलने से बच गई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। अमरोहा में एक ऐसी रोड नजर आई है जहां फिल्मी स्टाइल में बाइक सवार गिरते नजर आए, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। अमरोहा में हल्की बारिश हुई और ये तस्वीर सामने आई। घटना की वजह बारिश नहीं बल्कि लापरवाही है। सड़क पर ये फिसलन बारिश की वजह से नहीं हुई। दरअसल अमरोहा के एक शुगर मिल से निकलने वाले गन्ने के अवशेष और गंदगी को बिना साफ कराए सड़क पर ही छोड़ दिया गया, जिससे सड़क पर बेहद फिसलन हो गई। नतीजा ये हुआ कि वहां से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालक संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिरते रहे। सड़क पर फैली गन्ने की खोई और कीचड़ के कारण बाइक सवार फिल्मी अंदाज में एक के बाद एक गिरते नजर आए। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं, जबकि पूरी घटना वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन शुगर मिल के प्रबंधक सड़क की सफाई नहीं कराते और न ही कोई चेतावनी बोर्ड यहाँ लगाया गया है। हादसों में कई बाइक सवारों को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि हादसे के बाद सड़क की सफाई जरूर करा दी गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।
और ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां शादी के दौरान जमकर चले लाठी डंडे मारपीट की इस घटना में 80 साल के बुजुर्ग समेत 7 लोग घायल हो गए। मौका बैंड बाजा बारात का था, लेकिन शुरू हो गया बवाल। यह घटना इस बात की गवाही दे रही है कि सामाजिक ताना बाना पहले की तरह नहीं रहा। शादी तक के मौके पर लोग बदला लेने की फिराक में रहते हैं। दरअसल कल शाम करीब 7 बजे के आसपास बारात जगनपुर गांव से रामपुर फतेहपुर गांव में पहुंची थी। इस दौरान पहले से ही हमले की तैयारी कर गांव के कुछ लोगों ने बारात पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि हमलावरों के हाथ में लाठी डंडे और सरिया था। अचानक से बारात के ऊपर हमला किया गया। पीड़ित पक्ष की माने तो पहले गांव में एक विवाद हुआ था, जिसके बाद बारात पर हमले का फैसला लिया गया था। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमले के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बारात में शामिल लोग इधर उधर भागने लगे। आरोप है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई। हमलावरों ने 89 साल के देशराज सिंह, उनके बेटे देवेंद्र, वीरेंद्र, राजेंद्र और भतीजे श्रीनिवास समेत दूसरे लोगों पर जमकर लाठी डंडों से वार किए। सभी घायल एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। इधर लखनऊ में एक युवक गूगल मैप के सहारे अपने घर जा रहा था। लखनऊ के नगराम खुजौली मार्ग पर उसका संतुलन अचानक से बिगड़ गया और वो कुएं में जा गिरा। पुलिस ने आवाज सुनकर उसकी जान बचा ली। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। किसी के घर जाना है या कहीं अनजान जगह जाना हो तो बस गूगल मैप लगाइए और आराम से पहुंच जाइए। लेकिन कभी कभार ये गूगल मैप जिंदगी संकट में डाल दे रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया। यहाँ के नगराम थाना इलाके में देर रात गूगल मैप के सहारे रास्ता खोजते हुए बाइक सवार युवक खेत में बने कुएं में गिर गया। लखनऊ में हुए हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पुलिसकर्मी ने युवक का कुएं से रेस्क्यू किया। पुलिसकर्मी ने मफलर के सहारे से युवक को कुएं से बाहर निकाला, जिसके बाद युवक ने राहत की सांस ली। दरअसल गश्त पर निकले पुलिस टीम ने सड़क किनारे लावारिश हालत में बाइक पड़ी देखी तो रुक गई। इस दौरान पास के कुएं से बचाव बचाव की आवाज आई। पुलिस ने कुएं में देखा तो एक युवक पड़ा मिला। थोड़ी देर बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित निकाल लिया। हमारे पास जो शॉल और मफलर था, उसी के सहारे हमने जोड़ के उसे बाहर निकाला। परिवारजनों को कॉल की और उसके बाद उसे CSC नगराम ले जाया गया। और मुरादाबाद की तहसील बिलारी की साहूकुंज कॉलोनी में चल रहे कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली लड़कियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। और इसी में ही 5 मुस्लिम लड़कियां एक हिंदू लड़की को रास्ते में ही बुर्का पहनाते हुए नजर आ रही हैं। मुरादाबाद में 5 नाबालिग मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ एक हिंदू नाबालिग को बुर्का पहनाने के आरोप में FIR दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। जांच जारी है। अभियुक्त और पीड़िता सभी नाबालिग हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कोचिंग सेंटर के बाहर हिंदू लड़की को कैसे बुर्का पहनाया गया। वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब कार्रवाई की गई है। दरअसल घटना 12 दिसंबर 2025 की है, लेकिन मामला अब सामने आया है। पुलिस के अनुसार लड़की के भाई दक्ष चौधरी की शिकायत पर कल केस दर्ज किया गया। कानून के तहत यदि पीड़िता नाबालिग हो और आरोप सिद्ध हो जाए तो दोषियों को कम से कम 5 साल से लेकर 14 साल तक की कठोर सजा हो सकती है। वहीं पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। जिस वीडियो की बात आप कर रहे हैं वो मैं उसकी पुष्टि अभी नहीं करता। इस प्रकरण की जाँच के लिए मैंने क्षेत्राधिकारी बिलारी तथा SHO बिलारी साहब को कहा है। जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। बिहार के मधेपुरा का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 पक्ष कैसे आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना इलाके में रास्ते के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच हुई कहासुनी देखते ही देखते जमकर मारपीट में बदल गई। इस घटना में बिहार पुलिस का एक जवान, एक पूर्व होमगार्ड सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रास्ते के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी मामले में एक पक्ष द्वारा ट्रैक्टर निकालने पर दूसरे पक्ष ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों ओर से हमला शुरू हो गया। अचानक भड़की हिंसा से गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। मारपीट की पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से बेरहमी से हमला कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिंहेश्वर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया।
सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग मामला दर्ज किया गया है।